क्या आपको पता है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में हत्या के अलग अलग प्रकार है और उनकी अलग अलग सजा है। जैसे बीएनएस की धारा 45 में यदि आप जानबूझकर किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए उकसाते हैं, साजिश रचते हैं या उसकी मदद करते हैं तो आप भी दोषी होंगे और उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको मृत्युदंड या फिर आजीवन की सज़ा होगी। लेकिन अगर उसको चोट लगकर रह जाती है तो 14 साल की सज़ा आपको इसमें होने वाली है। धारा 102 के तहत जब मारना किसी और को चाहते हो और मर कोई और जाता है जिसे आप नहीं मारना चाहते हो तो उस कंडीशन में 5 साल से आजीवन कारावास की सज़ा होती है। धारा 103 के तहत किसी व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड जो है वो भी इसमें प्राप्त होता है। पहली बार धारा 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया, जिसका मतलब है कि जब 5 या फिर अधिक लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर मार दिया जाता है तो उस कंडीशन में प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड इसमें दिया जा सकता है। धारा 104 के तहत पहले से आजीवन कारावास काट रहे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर हत्या कर दी जाती है तो उसे मृत्युदंड या फिर जो भी उसका जीवन बचा हुआ है वो पूरा का पूरा कारावास उसको प्राप्त होगा। धारा 105 के तहत गैर इरादतन या फिर गलती से अगर आपसे हत्या हो जाए या सेल्फ डिफेंस में अगर हो जाए तो उस कंडीशन में 5 साल से आजीवन कारावास इसमें हो सकता है। धारा 106 के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु उतावलेपन या फिर लापरवाही के कारण हो जाए जिसे कि गैर इरादतन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और उसके उपभाग 106(1) में कहा गया है कि अगर किसी डॉक्टर के द्वारा किसी मरीज की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 साल की सजा, और उपभाग 106(2) में कहा गया है कि अगर हिट एंड रन अर्थात आप किसी को गाड़ी से टक्कर मारकर अगर आप चले जाते हैं और उससे अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना इसमें हो सकता है। वहीं धारा 80 में दहेज के लिए हत्या है जिसमें 7 साल से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, और धारा 66 में रेप के दौरान मृत्यु होने पर कम से कम 20 वर्ष से आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही अवेयरनेस वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।